हाल ही में दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग से कुछ सवाल किए गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो सवाल कौन से थे और उनके जवाब उन्होंने किस प्रकार दिए। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल, अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो फिर दुनिया की हर संस्कृति में भगवान को सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च सत्ता क्यों माना गया है? ईश्वर की अवधारणा सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल क्यों है? इसका जवाब उन्होंने कुछ इस प्रकार दिया। मैं ये दावा नहीं करता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर या भगवान एक नाम है जिससे लोग अपने अस्तित्व को जोड़ते हैं और अपनी जिंदगी के लिए जिसके शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन मेरी समझ से सौरमंडल के इस तीसरे ग्रह पर जिंदगी और अपनी मौजूदगी के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए, ना कि भगवान जैसी किसी सार्वजनिक सत्ता का जिसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता जोड़कर हम खुद को भुलावे में रखते हैं। क्या कभी ब्रह्मांड का भी अंत होगा? अगर हाँ, तो इस अंत के बाद क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और इसके फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रह्मांड हमेशा ही फैलता रहेगा और इसके साथ साथ ये और भी ज़्यादा अंधकारपूर्ण और खाली जगहों को जन्म देता रहेगा। ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग की घटना से हुआ था, लेकिन इसका कोई भी अंत नहीं है। कोई ये भी पूछ सकता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन इसका जवाब भी यह होगा कि जैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर दक्षिण दिशा लुप्त हो जाती है, उसी तरह बिग बैंग से पहले भी कुछ नहीं था, क्योंकि बिग बैंग एक शुरुआत है। इस शुरुआत से पहले कैसे कुछ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता का वजूद इतने लंबे समय तक बरकरार रहेगा कि वो अंतरिक्ष में गहरे और गहरे छलांग लगा सकें? मुझे लगता है कि मानव जाति के पास अपने अस्तित्व को तब तक बचाए रखने के बेहतर मौके हैं जब तक कि हम अपने सौरमंडल को कॉलोनाइज नहीं कर सकते। हालांकि इस पूरे सौरमंडल में हमारे लिए पृथ्वी जैसी माकूल कोई दूसरी जगह नहीं है, इसलिए अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जब ये धरती ही जीवन के किसी भी स्वरूप के रहने के लायक नहीं रहेगी, ऐसे हालत में मानव जाति बचेगी या नहीं। मानव जाति के वजूद को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे वक्त तक बरकरार रखने के लिए दूसरे सितारों की दुनिया तक हमारा पहुंचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसमें काफ़ी वक्त है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि तब तक हम पृथ्वी पर खुद को बचाए रखने में कामयाब रहेंगे। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टीन से बात कर सकते तो उनसे क्या कहते? मैं उनसे कहता कि वो आखिर ब्लैक होल्स में यकीन क्यों नहीं करते। उनके रिलेटिविटी के सिद्धांत के फील्ड के समीकरण बताते हैं कि एक विशाल सितारा या गैसों का सघन बादल खुद में ही नष्ट होकर एक ब्लैक होल को जन्म दे सकता है। आइंस्टीन खुद इस तथ्य को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह खुद को समझा लिया था कि किसी भी धमाके की तरह हर विस्फोट द्रव्यमान या वजन को बाहर फेंक देने के लिए ही होता है। यानी वो मानते थे कि सितारों की मौत होते ही एक धमाके के साथ उसका सारा पदार्थ बाहर छिटक जाता है, लेकिन अगर विस्फोट हो ही नहीं और सितारे की मौत होते ही उसका सारा द्रव्यमान बस उसके एक ही बिंदु में सिमट कर रह जाए, तो ऐसी कौन सी वैज्ञानिक खोज या विकास है जिसे आप अपने जीवन काल में ही साकार होते हुए देखना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि मेरे जीवन काल में ही न्यूक्लियर फ्यूजन ही ऊर्जा का व्यवहारिक जरिया बन जाए। इससे हमें ऊर्जा की अक्षय आपूर्ति होती रहेगी, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण के खतरों के बगैर। मृत्यु के बाद हमारी चेतना का क्या होता है? मैं मानता हूँ कि हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर और चेतना उसके एक प्रोग्राम की तरह है। ये प्रोग्राम उस वक्त काम करना बंद कर देता है जब उसका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। सिद्धांततः हमारी चेतना की रचना न्यूरल नेटवर्क पर फिर से की जा सकती है, लेकिन ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए मृतक की सारी स्मृतियाँ की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी शारीरिक अक्षमता की वजह से अपने शोध में आपको फ़ायदा पहुंचा, या इससे आपके अध्ययन में कुछ रुकावट आई? हालांकि मैं खासा दुर्भाग्यशाली रहा कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जैसी बीमारी की चपेट में आ गया। इसके अलावा जीवन के दूसरे सभी मामलों में खासा भाग्यशाली भी रहा। मैं खुद को काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम करने का मौका मिला और अपनी लोकप्रिय किताबों की मदद से मैं जैकपॉट को हिट करने में कामयाब रहा। ये काम के कुछ ऐसे गिने चुने क्षेत्र हैं
जहां शारीरिक अक्षमता से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब मानव जाति फिजिक्स के बारे में सब कुछ जान जाएगी? मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स भी इस ब्रह्मांड की तरह ही है। इसके पीछे तुम जितना भागोगे यह तुमसे उतना ही आगे भागेगी। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर भूले भटके नए आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।